हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कंप्यूटर स्पेसिमेन पेपर 2021 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3 क्वेश्चन होते हैं, नंबर बेस्ड, एरे बेस्ड और स्ट्रिंग बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 था एरे बेस्ड, 2 है स्ट्रिंग बेस्ड। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि लास्ट में आउटपुट भी होगा ब्लूजे पर। सो स्टार्ट करते हैं। अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में हमें कंडीशंस दी हुई हैं जो हमें प्रोग्राम में जरूर लगानी है, जैसे कि टर्मिनेट हो सेंटेंस फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से। और इनपुट और आउटपुट हमारा, जैसे हमें तीन सैंपल इनपुट्स इसमें दिए हुए हैं, तो हमें 2 या 3 सैंपल इनपुट्स हर क्वेश्चन में दिए ही होंगे और टीचर जनरली हमसे यही चेक कराएगी। तो मेक श्योर कि आप ये इनपुट्स पहले ही एक बार टेस्ट करके देख लें और जैसे ये प्रिंट हो रहा है, अगर यहाँ पर आउटपुट में ये नेक्स्ट लाइन में फिर सेंटेंस प्रिंट हुआ है आपका, तो आपको ऐसे ही करना है। ये फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल था लेकिन आउटपुट में इसी वाली सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये भी हमें करना है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है तो फुल स्टॉप भी देना है। एग्जैक्ट आउटपुट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जामिनर यही देखते हैं आउटपुट आकर के। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कोड। ये हमारी कोडिंग हमारे सेकंड क्वेश्चन की। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक सेंटेंस लेना है, उसे हमें सॉर्ट करना है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसके वर्ड्स की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये 3 स्टेटमेंट्स तो हम लिखते ही हैं। क्लास का नाम मैंने सॉर्ट रखा है क्योंकि हमें कुछ रिलेटेड नाम ही रखना होता है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें इसमें सॉर्टिंग करनी है वर्ड्स की, तो हम इसमें मैंने सॉर्ट रख दिया। अब मेन फंक्शन डिफाइन करना है, ये सब तो कॉमन चीजें हैं जो हम क्लास 10 9 बल्कि 9 से करते आ रहे हैं। मैंने स्कैनर डिफाइन किया क्योंकि मुझे इनपुट सेंटेंस यूजर से लेना है। फिर इनपुट के बाद मैंने देखिए टैब दिया। टैब मैंने क्यों दिया, मैंने बताया कि सैंपल आउटपुट हमें जैसा दिखाया हुआ है उसमें इनपुट और आउटपुट हमें जैसा देना है हमें वैसे ही देना है। अब जैसे मैंने यहाँ एलएन भी नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं एलएन लगाती तो मैं जब इनपुट डालती तो वो मेरे नेक्स्ट लाइन में आता, लेकिन मुझे नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए, मुझे उसी में ही चाहिए, इसीलिए मैंने वहां पर नहीं लगाया है एलन। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब मैंने जैसे स्ट्रिंग ली है तो मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक करी थी कि मैंने पहले यहाँ पर लाइन नहीं लिखा था। जब मैंने लाइन नहीं लिखा था तो वो मेरा इस इफ के अंदर ही नहीं जा रहा था, दैट मीन्स लास्ट कैरेक्टर तक वो पहुंच ही नहीं रहा था। तो आप समझ रहे हैं ना, मैंने जो गलती की वो मैंने आपको बताई। आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी फिर वहां पर हम गलती ढूंढ भी नहीं पाते हैं, प्रेशर होता है ना बहुत ज्यादा। तो मैंने स्ट्रिंग एस में मेरा इनपुट सेंटेंस स्टोर कर लिया, एल में उसकी लेंथ निकाल ली। अब हमें स्ट्रिंग क्वेश्चन में यही उसका ड्रॉबैक कह लीजिए या फिर जिसे आता है तो उसके लिए एडवांटेज भी होती है कि इसमें क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएगा, बस आपको उसके जो फंक्शंस होते हैं वो याद होने चाहिए। जैसे कि हम कैसे उसकी लेंथ फाइंड करते हैं, स्ट्रिंग का जो हमने वेरिएबल लिया है वो लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, लेंथ लिखेंगे, देन हम कर्व्ड ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है, और टर्मिनेटर तो है ही। फिर कैरेक्टर, अब मेरे को जैसे लास्ट कैरेक्टर चाहिए तो मैंने क्या लिया, कैरेक्टर। कैरेक्टर मैंने ए में अपना लास्ट कैरेक्टर, जैसे हमें क्या करना था, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए था, तो उसके लिए कंडीशन चेक करानी पड़ेगी, तो मुझे लास्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे किया, स्ट्रिंग का नाम डॉट कैरेट। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ए इसमें कैपिटल आता है, अगर स्मॉल लगा दिया तो वो इनवैलिड दिखाएगा क्योंकि ये फंक्शन गलत हो जाएगा ना, जो डिफाइंड नहीं है तो प्री डिफाइंड है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये कीवर्ड्स हैं। अब L-1, जो लेंथ होती है वो स्टार्ट होती है हमारी 1 से, लेकिन जो हमारे एड्रेस होते हैं वो तो स्ट्रिंग में 0 से स्टार्ट हुए, इसीलिए हमने क्या लिया यहाँ पर L-1। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर मैंने इफ में चेक करवाई कंडीशन जो हमें दी हुई थी कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा तभी वो सेंटेंस चले, वरना फिर वो क्या दिखाए, एंटर वैलिड सेंटेंस, तो वो मैंने एल्स पार्ट में डाल दिया। अब एस, अब हमें हो सकता है कि वो कहीं कहीं पे कैपिटल दे दे तो पूरा टू लोअर केस कर लेना है, हम अपनी तरफ से श्योर ही होके चलना है। हो सकता है हमारी जो एग्जामिनर है वो हमसे बोल दे कुछ अलग सेंटेंस डालने के लिए, तो हमें प्रोग्राम तो पूरा सही बनाना पड़ेगा ना। अब कैरेक्टर ई में मैंने ले लिया कैरेक्टर 0 जो मेरा पहला लेटर था। डी मेरे को उसको कैपिटल करना है क्योंकि हमें आउटपुट सेंटेंस में दिखाया हुआ है कि जब आउटपुट आता है तो नेक्स्ट लाइन में हमारा ओरिजिनल सेंटेंस ही प्रिंट होता है जिसमें हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और एंड वो उसी से होगा जो दिया हुआ है। जैसे अगर लास्ट में फुल स्टॉप था तो फुल स्टॉप ही आएगा, तो इसीलिए कैपिटल करने के लिए अब ये फंक्शन भी हमें याद रखना है, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, फिर जिसे करना है वो हमारा ब्रैकेट में आएगा, और कर्व ब्रेसेस हैं। फिर हमने आउटपुट जैसे प्रिंट करवाना है उसके हिसाब से आपको आउटपुट, स्पेस, टैब ये सब एडजस्ट एग्जामिनर को दिखाने से पहले ही कर लेना है।
स्ट्रिंग S1, अभी जो हम प्लस लगाकर करते हैं ये प्रॉपर्टी होती है स्ट्रिंग की कि ये प्लस लगा करके वो कॉन्कैटिनेट हो जाती है। अब हमें ऐसे वर्ड जैसे कि कॉन्कैटिनेशन ये सब कुछ याद रखना है। क्यों याद रखना है? अब वाइवा भी होगा तो आपको थोड़ी टेक्निकल टर्म्स वहां यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में मैंने यहाँ पर स्पेस दिया या टैब दिया, जो भी आपको अपने हिसाब से वहां पर सेट करना होगा। ये S1 यानी कि मैंने अपनी ओरिजिनल सेंटेंस प्रिंट करवाया जिसमें मैंने फर्स्ट लेटर क्या रखा, कैपिटल रखा। अब मैंने यहाँ पर P लिया 0। अब मैं P को यूज करूंगी मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास उस जो सेंटेंस यूजर ने दिया उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। तो अब इस फॉर लूप में मैंने यहाँ पर ये कमेंट्स लिख दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो क्या क्या चीज थी। मेक श्योर आप इसे कॉपी पर लिखकर जरूर याद करें। स्पेसिमेन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल कोई प्रोग्राम मिस नहीं करना, हो सकता है कि कोई एज इट इज आ जाए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार का स्पेसिमेन पेपर, सो मेक श्योर आप इसे जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं और शेयर करें उनके साथ। तो करेक्टर सी, अब हमने ऊपर देखा कि हमने कैसे लिया था एस डॉट कैरेट में ए कैपिटल, तो वही दो चार ही फंक्शंस हैं, आपको वही याद रखने हैं। मैंने ये लूप कहाँ तक चलाया, एल तक। एल क्या थी, मेरी स्ट्रिंग की लेंथ, आपको ये सब भी याद रखना है। फिर अगर मेरा स्पेस आ जाता है या फिर अभी मैंने फुल स्टॉप, इस ये क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क की कंडीशन क्यों दी है, क्योंकि अगर वो लास्ट वर्ड पर आएगा तो उसे स्पेस नहीं मिलेगा ना, उसे ये मिलेगा, इसीलिए आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। और बीच वाले वर्ड्स के लिए मैंने स्पेस दे दिया। अब ये जो हम इफ में लगाते हैं ये और एंड, तो ये हम 2 बार लगाते हैं, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। फिर अगर ये आए तो P प्लस प्लस हो जाए, तो यानी कि हमारे इसमें क्या हो जाएंगे, स्टोर नंबर ऑफ वर्ड्स। अब मैंने स्ट्रिंग की एक एरे ले ली। मैंने एरे क्यों ली, क्योंकि मुझे उसमें वर्ड्स डालने पड़ेंगे ना। फिर मैं मेरी अप्रोच क्या होगी, मैं एक एरे में वर्ड्स डालूं, फिर उन वर्ड्स की उस एरे में लेंथ निकालूं, फिर मुझे एरे तो सॉर्ट करनी आती है। एरे सॉर्ट करने का मतलब हमारे दिमाग में लॉजिक फिट हो जाता है ना, तो वो बहुत ईजी होता है, तो हम ऐसे ही करेंगे। स्ट्रिंग की हमने एरे डिफाइन कर ली जिसका साइज मैंने दे दिया P। अब हमने ये जो नंबर ऑफ वर्ड्स था वो इसीलिए ही कैलकुलेट किया था, आपको आ गया होगा समझ में। अब मैंने T0 लिया, K0 लिया। अब T और K का रोल भी इस फॉर लूप में समझ आएगा। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं उन वर्ड्स को तोड़ तोड़ करके एरे में स्टोर करा रही हूँ, और मेरे एरे का नाम मैंने वो लिया है AR। अभी ध्यान देखिए, यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस है, आपको ये याद रखना है कैसे कहाँ क्या इनिशियलाइज कैसे होता है। तो अब मैंने ये लिया, एल तक चलाया लूप, कैर सी में आई तक निकाल रही हूँ। अगर मेरा आई क्या आ गया, स्पेस आ गया, या वो आ गया यानी कि हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने लिया स्ट्रिंग S2। S2 में अब ये सब स्ट्रिंग फंक्शन है। ये क्या करता है, जो हमने ये दो दिए हैं के और आई, ये वहां उस रेंज के एलिमेंट्स को उठा लेगा। अब उठा लेगा तो एरे में टी मेरा क्या है, मैं उसका इंडेक्स कर रही हूँ। अब तो 0 था टी का इंडेक्स, ए और 0 में फर्स्ट वर्ड हो जाएगा, फिर जब भी दोबारा चलेगा T प्लस प्लस होकर तो ये हमारा सेकंड वर्ड आ जाएगा। इसीलिए हमने T लिया था। और K हमने क्यों लिया था, यहाँ पर एड्रेस चेंज करने के लिए। ओके, अब मैंने इंट बी मैंने एक एरे ले ली जिसमें मैं स्टोर कराऊंगी हमारी जो वर्ड्स थे उनकी लेंथ। अब ये फंक्शन याद करना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपको ये नहीं याद रहा तो आप प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। AR मेरी उस स्ट्रिंग का नाम था जिसमें मैंने वर्ड स्टोर कराए। आई मेरा इंडेक्स चल रहा है, डॉट लेंथ, अब ये क्या हुआ, ये तो एरे का इंडेक्स हुआ, और हम जैसे अब है तो वर्ड ही तो स्ट्रिंग है, तो उसके जैसे लेंथ हम निकालते हैं, ये हो गया। सिंपल बात है, ये हमारा हमने क्या दे दिया, एक तरह से उस जिस स्ट्रिंग का हमें निकालना है उसका हमने नाम दे दिया। वो एरे है तो वो ऐसे होगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, बस आपको इन फंक्शंस को याद करना है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। इसमें सिर्फ आपको आउटपुट कैसे लाना है उसमें मेहनत है, वरना और कुछ भी मेहनत नहीं है। अब हमें सॉर्टिंग करनी है। अब हमें सॉर्टिंग का लॉजिक तो याद ही हो जाता है। हमें क्या करना है, लेंथ तक उसे चलाना है, बाहर वाला लूप, अंदर वाला P-1 तक चलाएगा। कम क्यों चलता है वो, क्योंकि हमने यहाँ पर J+1, फिर वो वरना आउट ऑफ बॉन्ड आपको वो दिखाएगा एरर, इसीलिए आपको P-1 जरूर याद रखना है। अब मैंने क्या लिया, टेम्प, एक वेरिएबल ले लिया, किसके लिए, स्वाइपिंग के लिए। अगर मेरा पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा हो जाता है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए ना, इसीलिए मेरे को यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, स्वाइपिंग। मैंने टेम्प में डाल लिया पहला वाला, फिर पहले वाले में डाल दिया दूसरा वाला। अब दूसरा वाला खाली हो चुका है, उसमें पहले वाले की वैल्यू डाल दी, हो गई ना स्वाइपिंग। अब ये है मेरी स्वाइपिंग किसकी हुई, नंबर वाली एरे की। अब मेरे को एरे में स्वाइपिंग वही की वही, उन्हीं इंडेक्स में स्वाइपिंग हमें किसकी कर देनी है, स्ट्रिंग वाले एरे की, तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्ड्स भी सॉर्ट हो जाएंगे। अब जो ये सारी कहानी है ये क्यों है,
क्योंकि हमें जो सॉर्टेड सेंटेंस है वो हमें कैपिटल लेटर से शुरू करवाना है और लास्ट में वही कैरेक्टर होना चाहिए जो हमारा इनपुटेड सेंटेंस में था। हमने फिर से ये क्या लिया, जो AR0 यानी कि जो पहला वर्ड होगा सॉर्टेड एरे का, उसमें उसकी लेंथ ले ली। फिर S3 में मैंने क्या, उसे स्टोर करा लिया। फिर मैंने उसका 0 लिया, मतलब उसका फर्स्ट वर्ड लिया, उसे अपर केस में कर दिया। फिर मैंने उसे वापस उस स्ट्रिंग से जोड़ दिया और उसे वापस अपने एरे में डाल दिया। तो एरे से लिया, उसे कैपिटल किया, वापस उसे एरे में डाल दिया। अब प्रिंट कराने के लिए तो हमें पता ही है, P तक चलाएंगे, AR में इंडेक्स लगा देंगे तो वो खुद प्रिंट करता जाएगा। अब मैंने ये लाइन क्यों प्रिंट कराई, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मेरा लास्ट कैरेक्टर प्रिंट होगा, आइदर वो फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेटरी मार्क हो। अब नीचे एल्स पार्ट में अगर यूजर लास्ट में कुछ नहीं डालता तो वो क्या दिखाएगा, एंटर वैलिड सेंटेंस। ये सारी कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ये प्रोग्राम बहुत इजी है, ट्रस्ट मी बहुत इजी है, बस एक बार आप लिख करके इसकी प्रोसेसिंग करके जाइएगा। और स्पेसिमेन पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, सो मेक श्योर आप जरूर कर कर जाएं। सो कंपाइल हो गई। अब हम चेक करते हैं इसके आउटपुट्स। अब आउटपुट्स में आपको लाना बहुत 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 जरूरी है। एक्चुअली ये मैंने पहले टेस्ट करके देखा था, तो ये हमारा सैंपल 3 हमें आउटपुट दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब सैंपल 1 करके देखते हैं। मेक श्योर कि आप ऐसे ही प्रिंट कराएं, प्रिंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। सो मैंने टाइप कर दिया, एंटर। देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम जैसे हमें आउटपुट दिया हुआ है। अब हम सैंपल 2 टेस्ट कर लेते हैं। सारे सैंपल खुद टेस्ट भी कर कर देखें, किसी में कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो प्रिंट द सेंटेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है फिर से हमारा सेंटेंस। अब मैं थर्ड सैंपल आउटपुट भी आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। और मेक श्योर कि आपको इसे वर्ड में कॉपी करना आता हो, क्योंकि आपको वहां पर आउटपुट भी निकाल कर देना होगा प्रैक्टिकल में। अगर नहीं आता है तो आप उसे सीख लीजिएगा। ये हो गया हमारा सैंपल 3 आउटपुट भी टेस्ट। तो हमारे सब सही आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज आ रहा है जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको भी ऐसे ही लाना है, एग्जैक्टली ऐसे, जैसे आउटपुट में आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, नीचे वाली लाइन में स्टार्टिंग है, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही अलाइनमेंट में स्टार्ट है। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही आया है, आपको भी ऐसे ही करना है। सो गाइस, ये था हमारा प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 2। आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसमें गलती हो जाती है क्योंकि हमें कभी कभी हम फंक्शंस भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत 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 अच्छे से कीजिएगा। और सो दैट्स ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि 2021 के स्पेसिमेन पेपर्स और बोर्ड के पेपर्स का सोल्यूशन भी जरूर आएगा, तो ये आगे भी बहुत हेल्प करेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 या 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। सैंपल पेपर्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपका 8 और 9 को एग्जाम होगा, तो आपको पहले दिन कोडिंग लिखनी है, तो मेक श्योर कि आप पहले दिन ही बिल्कुल ठीक लिख कर आए, इसीलिए आपको प्रोग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।